नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है शादाब से स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। आज की इस छोटी सी मुलाकात में मैं आपसे कुछ अहम गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बड़ा जी चाह रहा था आप लोगों से गुफ्तगू करने का। वो ये कि अभी आप कुछ दिनों पहले से लगातार ये सुन रहे होंगे कि संविधान बदला जा सकता है। अगर है ना, कई नेताओं ने इस तरह के बयान भी दिए कि अगर 400 के पार इस बार गए तो संविधान में बदलाव लाया जाएगा। इसी पर आज हम लोग गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मेरे द्वारा दिए गए हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा, हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर मैं लगातार क्लासेस भी लेता रहता हूँ, तो उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो आज चंद सवाल, चंद है ना, जो प्रश्न हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि क्या संविधान को बदला जा सकता है। संविधान बदलना इतना आसान है ना। क्या जो बातें आप इधर उधर सुन रहे हैं, क्या वो उन बातों में कितनी सच्चाई है, उसके संबंध में आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले है ना, कर्नाटक के एक सांसद आनंद हेगड़े का बयान सुना होगा, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर हम 400 के पार पहुँचे तो हम संविधान को बदल देंगे। अपने संविधान से जो जो हमारी जो प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष जो शब्द शामिल किया गया है, उस शब्द को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। हालांकि एनडीए की तरफ से इस मामले में उन्होंने पल्ला झाड़ लिया है ना, और अपने आप को इस बात से अलग करने की कोशिश की। लेकिन हमें समझना ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या हमारे संविधान में बदलाव किया जा सकता है। तो देखिए, समझिएगा, समय के अनुसार हर चीज़ में बदलाव तो होता है, ये बात तो बिल्कुल तय है। ठीक है, समय जो है, वक्त जो है, वो बदलाव का ही एक नियम है, बदलाव की एक प्रकृति है जो हमेशा निरंतर चलती रहती है। लेकिन क्या संविधान को इतनी आसानी से बदला जा सकता है, ये दरअसल हमें समझना है। तो चूंकि समय के अनुसार हर चीज़ में बदलाव आता है और इस चीज़ को लेकर संविधान निर्माता भी जान रहे थे, इसलिए उन्होंने हमारे संविधान में भी संविधान के है ना बदलाव करने, यानी उसमें कुछ परिवर्तन करने के लिए है ना एक अनुच्छेद रखा, जिस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 368, जिसमें संविधान के संशोधन के बारे में बात की गई है, यानी अमेंडमेंट के बारे में बात की गई है कि संविधान को किस तरह से संशोधित किया जा सकता है। समय के अनुसार, वक्त के मुताबिक, बदलते हुए हालात में संविधान में जो थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है, तो वो किस तरह से किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 368 में किया गया है कि वो बदलाव किस तरह से होगा। लेकिन क्या ये बदलाव करना बहुत आसान है? तो आपको समझना चाहिए कि जितनी आसानी से ये सारी बातें हम लोग सुन रहे होते हैं, ये इतना आसान नहीं है। अनुच्छेद 368 के तहत जो है ना, किसी भी विधेयक को पास करने के लिए है ना, जो एक तरह से मत की ज़रूरत होती है सांसदों के, तो वो किस तरह से, किस मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। सिंपल मेजोरिटी से है ना उस बिल को पास किया जाता है या फिर स्पेशल मेजोरिटी से। तो आपको पता होना चाहिए, आम बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये कि आधे से एक अधिक, यानी जितनी संख्या है उसमें से एक अधिक अगर वोट पड़ जाता है उस बिल के समर्थन में, तो उसे पास माना जाता है। लेकिन संविधान संशोधन में ऐसा नहीं है। संविधान संशोधन करने के लिए जो है, जो विधेयक बिल पास किया जाता है, उसको स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास किया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब ये कि 2/3 बहुमत से उस पर सहमति हो, और फिर 2/3 बहुमत के साथ सहमति पर भी है ना, आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो मतदान कर रहे होते हैं सांसद, लोकसभा में उनकी संख्या कम से कम 272 होनी चाहिए, और राज्यसभा में कम से कम कितनी होनी चाहिए, 123 होनी चाहिए। बात समझिएगा, 2/3 बहुमत तो हो, लेकिन इतना आंकड़ा होना चाहिए, तभी है ना जो संविधान संशोधन वाले जो बिल है उसको पास किया जा सकता है। और फिर उस पर भी, यहाँ पर भी बस नहीं है, बल्कि है ना जितने भी राज्य हैं उसमें से आधे राज्यों का अनुमोदन उस पर प्राप्त करना होगा। ठीक है, और यानी जो आधे राज्य हैं हमारे, है ना, उन आधे राज्यों का जो अनुमोदन प्राप्त होगा, यानी उस राज्य की विधानसभा में है ना सिंपल मेजोरिटी के साथ उस बिल को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा, तभी वो चीज़ लागू की जा सकती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो संविधान में संशोधन की बात की जाती है, लगातार के संविधान बदल देंगे, संविधान को चेंज कर देंगे, तो ये प्रक्रिया इतना आसान नहीं है। आपको शायद पता होगा
कि सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था और उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे। इतने सारे बदलाव किए गए थे, इतने सारे बदलाव किए गए थे, है ना, कि उस संशोधन को, है ना, एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक मिनी संविधान का नाम दिया गया था। जिस संशोधन में बहुत सारी सरकार ने ऐसी चीज़ों को लागू किया था जिसमें इमरजेंसी के मामले क्या कर दिए गए थे, आसान कर दिए गए थे। यानी जो संसद पर जो जुडिशियरी का रिव्यू का पावर है उसको क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। यानी हर मामले में जो हमारी जुडिशियरी है वो रिव्यू नहीं कर सकती है कानून का, उसके पावर को कम कर दिया गया था। तो इस तरह से सरकार की तरफ से कुछ पाबंदियां लगाई गई थी 42वें संविधान संशोधन 1976। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में फिर उसको क्या किया गया, चेंज किया गया। यानी जो बहुत सारी चीज़ें जो 42वें संविधान संशोधन के तहत असंवैधानिक चीज़ें हमारे संविधान में शामिल कर दी गई थी, उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में क्या किया गया, हटा दिया गया। और आपको मैं बताऊं 1972 का मामला आपने सुना होगा, ठीक है, केशवानंद भारती केस के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें जिस फैसले के दौरान जज ने जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जिक्र किया था और कहा था कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। और जो हमारी जुडिशियरी है उसने ये कहा था कि हम समय समय पे बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मूलभूत संरचना क्या है, मूलभूत ढांचा क्या है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जिसमें उन्होंने जो है ना फंडामेंटल राइट्स को बताया था, ठीक है, और फिर जो है कुछ और भी चीज़ें, है ना, जिसको कि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में एक तरह से कहा था, जिसमें ये कहा गया था कि भाई इन चीज़ों में बदलाव नहीं किया जा सकता, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये भी कहा गया था कि समय समय पे जो हमारी जुडिशियरी है वो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करती रहेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरह की जो आप बातें सुनते रहते हैं, बहुत सारे नेतागण के माध्यम से आप सुनते रहते हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन आपको सीधे तौर पे ये याद रखना है, ये समझना है कि संविधान के बदलने की जो प्रक्रिया है ना वो इतना आसान नहीं है। एक तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ उसे संसद में पास कराना होगा, फिर उसके बाद जो हमारे 29 राज्य हैं उसमें आधे राज्यों का क्या चाहिए, उस पर अनुमोदन चाहिए, यानी उसकी विधानसभा में भी वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ क्या किया जाए, पेश किया जाए। यानी संसद में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ उसे, है ना, पास कराना है, और फिर विधानसभा में जो राज्यों की जो विधानसभा होगी उसमें सिंपल मेजॉरिटी के साथ जब उसे पास कराया जाएगा तब जाकर उस पर मुहर लगेगी और तब जाकर संविधान में क्या हो सकता है, बदलाव हो सकता है। तो संविधान में जो बदलाव की एक तरह से, है ना, आवाज़ उठाई जाती है, संविधान में बदलाव के बारे में कहा जाता है, तो ये प्रक्रिया बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत मुश्किल होते हुए भी कुछ चीज़ें बदली जा सकती हैं, कुछ चीज़ों में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन कहा जाए अगर कि पूरा पूरा संविधान बदल देंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उम्मीद के आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, मेरी ये बातें अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह से समय समय पर मैं आपसे कुछ गुफ्तगू भी करता रहूँगा, और लगातार मैं अपने इस चैनल पे इस समय प्रधान शिक्षक को लेकर पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए क्लासेस लगातार चल रही हैं, तो आप उन क्लासेस से जुड़कर भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, और अपने प्रधान शिक्षक का जो आपने फॉर्म भरा है उसमें अच्छे मार्क्स से आप क्या हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, और सफल होकर अपने जो है ना अपना कैरियर, अपना भविष्य क्या कर सकते हैं, उज्ज्वल कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दूंगा, और मैं सब मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा, और सारे हिंदू भाई जो हमारे हैं उनको चैती दुर्गा या रामनवमी जो आपका उपवास चल रहा है उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। उम्मीद कि आपको मेरी ये सारी बातें अच्छी लगी होगी। चलिए अगली मुलाकात फिर हमारी आपकी होगी, तब तक के लिए विराम, तब तक के लिए नमस्कार, है ना, आपका दिन मंगलमय हो। ओके, बाय।